बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में इस बार एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनमानस तक में हलचल मचा दी है। दिव्या गौतम, दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन, उन्होंने दीघा विधानसभा सीट से भाकपा माले के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस घोषणा ने न केवल दीघा विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार में राजनीतिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बिहार का हर तबका भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उनकी असमय मृत्यु ने देश भर में जन भावनाओं को उद्वेलित कर दिया था और अब उनके परिवार से किसी का राजनीति में आना, वह भी एक शिक्षित और सामाजिक रूप से सक्रिय महिला के रूप में, लोगों में एक नई उम्मीद जगाता है। दिव्या गौतम कोई मात्र सेलिब्रिटी कनेक्शन वाले उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और समाज सेवा की त्रिवेणी रहा है। उन्होंने मास कम्युनिकेशन से स्नातक की पढ़ाई की है और पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। वर्ष 2012 में छात्र संघ चुनाव लड़ चुकी दिव्या ने आगे चलकर बीपीएससी की परीक्षा पास की, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और वर्तमान में पीएचडी कर रही हैं। दिव्या का छात्र जीवन और अकादमिक पृष्ठभूमि उन्हें एक गंभीर और विचारशील राजनीतिक चेहरा बनाता है। यही वजह है कि महागठबंधन ने उन्हें दीघा जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर मैदान में उतारने का साहसिक फैसला किया। दीघा विधानसभा सीट पटना की एक प्रमुख शहरी सीट मानी जाती है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा के संजीव चौरसिया विजयी हुए थे। सीपीआई-एमएल की शशि यादव दूसरे स्थान पर रहीं, यानी यह सीट हमेशा से चुनावी मुकाबले के लिहाज से काफी रोचक रही है। इस बार भाकपा माले ने दिव्या को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। भावनात्मक अपील, महिला नेतृत्व और युवा प्रतिनिधित्व तीनों को एक साथ जोड़ते हुए बेशक दिव्या गौतम के नाम के साथ सुशांत सिंह राजपूत का जुड़ाव एक बड़ी पहचान है, लेकिन राजनीति केवल भावनाओं से नहीं चलती, उसमें स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक ताकत और उम्मीदवार की स्वीकार्यता भी उतना ही महत्व रखती है। दीघा शहरी क्षेत्र है जहां बेरोजगारी, शहरी अव्यवस्था, ट्रैफिक जल जमाव और शिक्षा स्वास्थ्य ढांचे जैसे मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दिव्या के सामने भाजपा का एक मजबूत संगठन, संघ की जमीनी पकड़ और स्थानीय स्तर पर पहले से कार्यरत प्रतिनिधियों की चुनौती होगी। साथ ही मतदाताओं की अपेक्षाएं भी अधिक होंगी। वे सिर्फ सुशांत की बहन नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता, नेता और स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में उन्हें कसौटी पर कसेंगे। दिव्या ने नामांकन से पहले अपने बयानों में स्पष्ट कहा है कि वे युवाओं, महिलाओं और समाज के वंचित तबकों की आवाज बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ सुशांत की बहन नहीं, समाज की बेटी हूं। मेरी लड़ाई सत्ता पाने की नहीं, लोगों की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने की है। उनका यह रुख बताता है कि वो चुनाव को एक सामाजिक परिवर्तन के औजार के रूप में देख रही हैं, न कि केवल किसी सीट की होड़ के रूप में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिव्या गौतम की उम्मीदवारी एक भावनात्मक लहर को जन्म दे सकती है, खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं में। साथ ही महागठबंधन की रणनीति में यह कदम एक सॉफ्ट काउंटर नैरेटिव के रूप में भी देखा जा रहा है, जो भाजपा के प्रभावों को संतुलित करने का प्रयास है। हालांकि यह भी सोच है कि जनता भावनाओं के साथ साथ काम के आधार पर भी वोट जो है वो दी जाती है। सुशांत की स्मृति दिव्या को एक मंजर जरूर देती है, लेकिन उस पर खड़े होकर क्या वे जन समस्याओं का समाधान पेश कर पाती हैं, यही उनके चुनावी भविष्य का निर्धारण करेगा। बिहार की राजनीति में दिव्या गौतम की एंट्री एक अलग ही रंग भर रही है। यह केवल एक चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि एक संवेदनशील पारिवारिक कहानी और राजनीतिक संघर्ष का संगम है, जहां एक और दिल जुड़ता है सुशांत की यादों से, वही दिमाग सवाल करता है, क्या दिव्या अपने भाई की भावनात्मक विरासत को जनसेवा में बदल सकेंगी। इतना तय है कि दीघा की इस चुनावी जंग में एक नया चेहरा सामने आया है और यह चेहरा केवल कनेक्शन नहीं, संघर्ष और उद्देश्य का भी प्रतीक है।